अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टार्ट कर चुके थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूनिट नंबर 1 मैथमेटिक्स ग्रेड 10 का टाइप 3 तक के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके। आज हम लोग बात करेंगे टाइप 4 के बारे में। टाइप 4 को हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 का ये एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस हैं। तो नंबर 9 क्वेश्चन तक हम लोग टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। वो आप लोग पीछे की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज टाइप 4 के क्वेश्चंस में हमारे साथ कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 10, पार्ट नंबर 11, पार्ट नंबर 12, ये तीन क्वेश्चन जो है हमारे साथ किस टाइप के हैं, टाइप 4 के हैं। टाइप 4 के दो एग्जांपल्स भी यहाँ पे सॉल्व है बुक में, बुक के पेज नंबर 13 में। तो यहाँ पे ये दो एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। टाइप 4 के हवाले से हम लोग अगर बात करें तो इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस का नाम भी दिया गया है। ये आप लोग देखें, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे साथ एक्सपोनेंट पावर को बोलते हैं। पावर में हमारे साथ x का कोई टर्म आ रहा होगा तो उसको हम लोग y के बराबर हम लोग क्वेश्चन को देख के वो किस तरह से y की मुताबिकत से हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे y से और फिर एंड में हम लोग y की वैल्यू निकाल के फिर x की वैल्यू उससे निकाल लेंगे। तो इसको एग्जांपल नंबर 10 से सॉल्व कर लेते हैं। इसको देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 10 हमारे साथ क्या है, सॉल्व दिस इक्वेशन। ये क्वेश्चन हमें गिवन है 4 डॉट डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2x माइनस 10 डॉट 2 की पावर x प्लस 4 इक्वल्स 0। ये हमारे साथ 0 के बराबर इस इक्वेशन को लिखा गया है। तो मैं यहाँ पे इस एग्जांपल को लिख देना चाहता हूँ। पहले एग्जांपल है मेरे साथ 10 और ये है टाइप 4 का क्वेश्चन। टाइप 4 का क्वेश्चन है ये। एग्जांपल किस तरह से है, 4 डॉट 2 की पावर 2x माइनस 10 डॉट 2 की पावर x प्लस 4 इक्वल 0। ये 0 के बराबर है। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 4 डॉट को मैं किस तरह से लिख रहा हूँ, 4 अपनी जगह 2 की पावर 2x को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 2 की पावर x होल स्क्वायर। इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। आप लोग भी पावर के ऊपर जब पावर आ जाता है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इससे वापस 2 की पावर 2x आ जाता है। मैंने ब्रैकेट में 2 की पावर x इसलिए लिख दिया क्योंकि मैं इसको रिप्लेस करूँगा y से। माइनस 10 2 की पावर x, इस तरह से मैं लिख रहा हूँ। इसको मैं ब्रैकेट में इसको भी क्लोज कर रहा हूँ, प्लस 4 इक्वल 0। अब यहाँ पे हम लोग रिप्लेसमेंट स्टार्ट करेंगे। तो मैं कहूँगा कि लेट्स से सोल्यूशन कुछ इस तरह से हम लोग करेंगे कि y बराबर होगा 2 की पावर x के। तो मैं 2 की पावर x की जगह y लिखूंगा तो ये सारे टर्म्स मेरे साथ y से रिप्लेस हो जाएंगे और ये इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन आता है कि नहीं। अगर नहीं आता हो तो हम लोग उसको क्वाड्रेटिक में लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे 4 अपनी जगह, इसके सारी वैल्यूज़ में डाल रहा हूँ। 2 की पावर x की जगह मैं y पुट कर रहा हूँ, जबकि ये स्क्वायर उसके ऊपर आ जाएगा। इस तरह से ब्रैकेट में मैंने y की वैल्यू लिख दी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, और स्क्वायर उसका अपना गया। माइनस 10 डॉट 2 की पावर x की जगह मैं ब्रैकेट में y लिख रहा हूँ, प्लस 4 इक्वल 0। इस तरह से ये मेरे साथ आ जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये मेरे साथ 4y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 4 आ जाएगा इक्वल 0। अब अगर इसको आप लोग देखें तो ये है हमारे साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y वेरिएबल। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कोई भी मेथड यूज़ करके। तो यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ कर रहा हूँ। 4y को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे साथ 16y स्क्वायर आता है। तो दो ऐसे टर्म्स जिसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे साथ 16y स्क्वायर आ जाए और जिसकी एडिशन से हमारे साथ माइनस 10y आ जाए। तो ये दो कैसे कौन कौन से टर्म्स हो सकते हैं जिससे 16 और 10 आ जाता है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 4y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 2y। ये दोनों आप लोग अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस 16 आ जाएगा, और अगर इसको ऐड करें तो माइनस 10 आ जाता है। ये दो टर्म्स फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोगों ने सीखे हुए थे। इन 10 को मैंने दो टर्म से रिप्लेस किया, माइनस 8y माइनस 2y से। अब यहाँ पे मैं कॉमन लेना चाहता हूँ, तो यहाँ से मेरे साथ 4 और y में इन दोनों से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से मेरे साथ y आ जाएगा, जबकि यहाँ से माइनस अपनी जगह और यहाँ से 2 बचेगा। यहाँ से हम लोग -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से y आ जाएगा। बीच का टर्म जो है वो चेंज हो जाएगा साइन उसका, यहाँ पे माइनस और 2 2 ज़ार 4, तो -2 हम लोग लिखेंगे। ये
-2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वापस इससे 4 आ जाता है। अब यहाँ पे हम लोग ये y-2 एक दफ़ा लिखेंगे, जबकि यहाँ पे हम 4y-2 लिखेंगे इक्वल 0। अब ये दोनों अलग अलग से हम 0 के बराबर लेंगे, y-2 इक्वल 0, जबकि यहाँ से 4y-2 इक्वल 0। यहाँ से मेरे साथ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 आ जाएगी, एक की वैल्यू मेरे साथ हो गई। जबकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4y की वैल्यू 2 आ जाती है, जबकि y की वैल्यू 2/4। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो y की वैल्यू मेरे साथ यहाँ से क्या आ जाती है, 1/2। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे साथ आ गई। अब हम लोगों ने y किसको बोला था, 2 की पावर x को बोला था। अब हम लोग इसको उससे रिप्लेस करेंगे और उससे x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, y हमारे साथ एक वैल्यू y की 2 आ गई, दूसरी वैल्यू हमारे साथ y की क्या आ गई, 1/2 आ गई। तो यहाँ पे y मैंने किसको बोला था, 2 की पावर x को, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर x इक्वल्स 2 एक दफ़ा मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ पे 2 की पावर x मेरे साथ 1/2 के बराबर आ जाता है। अब यहाँ पे हम लोग पावर का गेम खेल रहे हैं, तो पावर को हम लोग सेम कंपेयर करेंगे इक्वेशन के दोनों साइड पे। जो अगर बेस उसका सेम हो तो बेस देख लेते हैं, यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 है, तो इसका पावर x से इसका पावर क्या हो सकता है, इसका पावर जनरली 1 हम लोग लिख सकते हैं। 2 की पावर x इक्वल्स 2 की पावर 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो एज बेसिस आर सेम आप लोग ये रीज़न लिख सकते हैं, तो हमारे साथ पावर भी सेम होगी, तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे साथ क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो एक रूट मेरे साथ इस इक्वेशन का ये हो गया। अब इस तरफ को देख लेते हैं, यहाँ से मैं किस तरह से 2 की पावर x इक्वल्स ये 2 में ऊपर लेके जाता हूँ ताकि मेरे साथ बेसिस सेम हो जाए, और ये 2 में ऊपर लेके गया हो तो इसका पावर जो +1 था वो -1 में लिखूँगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि जो आप लोग फ्रैक्शन में हमारे साथ जो वेरिएबल्स होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं, हम लोग उसको ऊपर शिफ्ट करते हैं तो उसका पावर माइनस हो जाता है। लेट्स से हमारे साथ 1/x² है, अगर मैं इसको x² लिखता हूँ, x ऊपर लेकर जाता हूँ तो इसका पावर जो है ये ऊपर चेंज हो जाता है, माइनस हो जाता है। इस तरह से इसका 2 का पावर 1 था, ये मैं ऊपर ले गया तो इसका पावर -1 हो गया। तो हमारे साथ अब बेसिस सेम है तो पावर ऑटोमेटिकली सेम हो जाते हैं। तो यहाँ से मेरे साथ x की वैल्यू क्या आ जाती है, -1 आ जाती है। तो ये दो मेरे साथ क्या हो गई, इसके रूट्स। सोल्यूशन सेट आप लोग किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से कि सोल्यूशन सेट इक्वल्स 1 -1। ये था हमारे साथ टाइप 4 का क्वेश्चन एग्जाम्पल, ये 1 -1 इसका आंसर है। टाइप 4 का हमने एग्जाम्पल नंबर 10 जो है ये आज सॉल्व करके आप लोगों को दे दिया। एग्जाम्पल नंबर 11 जो है वो आप लोग खुद ट्राई कर लें, नहीं तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में जाऊँगा एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हमारे साथ 3 क्वेश्चन 10, 11 और 12। इसमें मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ दूँगा। अगर आप लोगों को वो मुश्किल लगे तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों के लिए अटेम्प्ट करूंगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।